क्या अब कभी ऐसे मौके पर थे जहां अब बदला ले सकते थे मगर अपने मुआफ करना चाहना? आज हम एक मुतासिरकुन कहानी देखेंगे जो इनकिसारी और मुआफ़ी की ताकत को ज़ाहिर करती है। हम एक समूल 24 और ज़बूर 143 और 57 का जायज़ा ले रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि दाऊद ने किस तरह हैरत अंगेज़ तौर पर साउल की जान बख्श दी और इस फैसले के पीछे इसका दिल किया था। इस हिस्से का मरकजी पैगाम दाऊद के अपने आदमियों से कहे गए अल्फाज में मिलता है, जो एक समूल 24:6 में है। खुदावंद ना करे कि मैं अपने आका खुदावंद के ममसूह के साथ ऐसा सलूक करूं, इस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो खुदावंद का ममसूह है। ये बयान रूहानी पुख्तगी के असल जौहर को जाहिर करता है, ये यानी अपनी ख्वाहिशात पर खुदा के तरीके को तरजीह देना, चाहे बदला लेने का मौका ही क्यों ना हो। हमारी कहानी शुरू होती है जब साउल दोबारा दाऊद का पीछा कर रहा होता है। वो एक गार में दाखिल होता है ताकि रफ हाजत कर सके, बेखबर के दाऊद और उसके आदमी गार में छुपे हुए हैं। दाऊद के आदमी उसे सुनहरी मौका समझते हैं और साउल की जान लेने पर उकसाते हैं। ये दाऊद के लिए एक शदीद आजमाइश का लम्हा होता है। ये वो शख्स है जो दाऊद को मारने की कोशिश करता रहा है और अब वो बेबस है। मगर दाऊद ने अलग राह इख्तियार की। वो सिर्फ साउल की चादर का एक टुकड़ा काटता है। ये छोटा सा अमल भी इसके ज़मीर को बेचैन कर देता है। दाऊद का अपने आदमियों को दिया गया जवाब उसकी खुदा के इख्तियार के लिए गहरी इज्जत और खुद फैसले करने से इनकार को जाहिर करता है। जब साउल गार से बाहर निकलता है तो दाऊद उसे आवाज देता है और चादर का वो टुकड़ा दिखाता है ताकि ये साबित कर सके कि वो साउल को मार सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये आमना सामना एक मुसालहत के लम्हे की तरफ ले जाता है। साउल दाऊद की रास्तबाजी को तस्लीम करता है और यहाँ तक कि दाऊद की मुस्तकबिल की बादशाही की पेशगोई भी करता है। इस कहानी में ज़बूर 143 और 57 भी शामिल हैं, जो हमें इस पराशोभ वक्त में दाऊद के दिल की कैफियत का अंदाजा देते हैं। ज़बूर 143 में दाऊद खुदा से रहनुमाई और हिफाजत के लिए फरियाद करता है। वो दुआ करता है, सुबह मुझे तेरी लाजवाल मोहब्बत की खबर दे, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे वो रास्ता दिखा जिस पर मुझे चलना है, क्योंकि मैंने अपनी जान तुझ पर सौंप दी है। ज़बूर 143:8। ये दुआ दाऊद के खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार और उसकी मोहब्बत पर भरोसे को जाहिर करती है। ज़बूर 57, जो ख़ास तौर पर इस वक्त लिखा गया जब दाऊद साउल से छपकर गार में था, हमें खतरे के आलम में दाऊद का ईमान दिखाता है। वो ऐलान करता है, मैं तेरे पैरों के साए में पनाह लूंगा जब तक ये आफत गुजर न जाए। ज़बूर 57 वे। अपने खतरनाक हालात के बावजूद दाऊद की तवज्जो खुदा की हम्द व सना पर मरकूज है। ए खुदा, तो आसमानों से बुलंद हो, तेरी शान सारी जमीन पर जाहिर हो। ज़बूर 57:5। ये वाकया हमें इनकिसारी, मुआफ़ी और खुदा पर भरोसा करने के अहम और जिंदगी बदल देने वाले सबक सिखाता है। सबसे पहले ये हमें इंतकाम के बजाय मुआफ़ी को चुनने की ताकत दिखाता है। दाऊद के पास साउल की जान लेने की हर वजह और मौका मौजूद था, लेकिन उसने इसके बजाय खुदा की इज्जत करने का इंतखाब किया। इस फैसले ने न सिर्फ साउल की जान बख्शी, बल्कि दाऊद की अपनी दियानतदारी और मुस्तकबिल की बादशाही को भी महफूज रखा। दूसरा, हम देखते हैं कि खुदा की तरफ से दी गई इख्तियार की इज्जत करना कितना अहम है। चाहे वो इख्तियार नाकिस ही क्यों ना हो, दाऊद का खुदा के ममसूह को नुकसान न पहुंचाने का इनकार उसके खुदा के वक्त और मंसूबे पर एतमाद को जाहिर करता है। और तीसरा, हमें साफ ज़मीर की कदर एहसास दिलाया जाता है। दाऊद को साउल की चादर काटने पर भी परेशानी हुई, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो खुदा की रहनुमाई के लिए कितना हसास था और उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो खुदा की नज़र में दुरुस्त काम करे। चौथा, हम देखते हैं कि आला रास्ता इख्तियार करना दूसरों पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। दाऊद के रहम के अमल ने साउल के दिल को छू लिया, जिसके नतीजे में तौबा और सुलह का लम्हा आया।
یہ کہانی مجھے ایک گہری سچائی کی یاد دلاتی ہے جو سنی تھی، اگر ہمارا رویہ درست ہو تو تنقید ہمیں پریشان نہ کرے۔ یہ رویہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر لوگ ہمارے بارے میں پورا سچ جان لے تو شاید وہ تنقید سے بھی زیادہ سخت ہو۔ ایسا سوچنا ہمارے اندر ایک عاجزی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا داؤد نے ساول کے ساتھ اپنے سامنا میں دکھایا۔ میں نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات سے سیکھا ہے کہ غرور اور کینہ ہماری روحانی زندگی کی دو سب سے تباہ کن قوتیں ہیں۔ یہ ہماری خوشی اور فتح کو ہم سے چھین سکتی ہیں اور ہم میں سے سب سے مضبوط لوگوں کو بھی ناکامی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ داؤد کو بھی انہی آزمائشوں کا سامنا تھا، لیکن اس نازک لمحے میں اس نے عاجزی اور معافی کو چننا بہتر سمجھا۔ تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلا، بدلے کے بجائے معافی کا انتخاب کریں، جب بدلہ لینے کا موقع ہو تب بھی۔ دوسرا، اختیار کا احترام کریں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر اختیار آخرکار خدا کی طرف سے آتا ہے۔ تیسرا، ایک حساس ضمیر کو پروان چڑھائیں اور چھوٹی باتوں پر بھی فوراً توبہ کرنے والے بنیں۔ چوتھا، خدا کے وقت اور منصوبے پر بھروسہ رکھیں بجائے اس کے کہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور پانچواں، ہر دن خدا کی محبت اور رہنمائی کو تلاش کرتے ہوئے کریں جیسے داؤد نے زبور 143 میں کیا۔ اور چھٹا، مشکل حالات میں بھی خدا کی حمد کریں، داؤد کی مثال پر عمل کرتے ہوئے جیسا کہ زبور 57 میں ہے۔ داؤد کا ساؤل کی جان بخش دینا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل فتح اکثر عاجزی اور معافی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ طاقت بدلے کے ذریعے۔ اختتام پر میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا ایسی صورتحال ہے جہاں آپ کو بدلہ لینے یا اپنی مرضی تھوپنے کی خواہش ہو؟ داؤد کی مثال کو یاد رکھیں، عاجزی اور معافی کے راستے کو اختیار کریں۔ یقین رکھیں کہ خدا اپنے وقت پر آپ کا انصاف کرے گا۔ مشکل لمحوں میں خدا کی عزت کرنے کا آپ کا فیصلہ ممکن ہے کہ آپ کے دشمنوں سے صلح اور مستقبل میں کامیابی کی کنجی بن جائے۔